नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक पढ़ रहे मैथमेटिक्स से पढ़ो औसत, और औसत का ये तीसरा वीडियो आपका, जिसमें अपन बात करेंगे काफ़ी कंटेनिंग बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और टाइप थर्ड तो अपन बात कर चुके हैं, आपके सामने टाइप 2 भी बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में अपन टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में कंप्लीटली वैलेंट करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले दोस्तों। अगर आपको इस प्रकार टाइप 5 वेरिएंट पढ़ने में मज़ा आता है तो वीडियो के एंड तक बना रहिए, काफ़ी अच्छे से पढ़िए और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आपको, ताकि आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, आप 100% कर सकते हैं। तो आज का जो पहली टाइप आपके टाइप नंबर 4 अपनी ये कहती है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में कोई एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो कोई भी समूह है जिसमें एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भी समूह है जिसमें एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ऐसा कह सकते हैं अपन। एक व्यक्ति कोई से भी उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को अपन शामिल कर ले, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है। जब एक जा रहा है तो एक वापस आ भी रहा है, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलो क्वेश्चन से और बड़ा समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन से एकदम क्लियर कर देंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ मैं आपके सामने। अब क्वेश्चन लेने से पहले आपको बता देंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएंट क्या रहेगा और किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने कि नए व्यक्ति की आयु, ऐसे कह सकते हैं, नए व्यक्ति की आयु, आयु कह सकते हैं, रंग कह सकते हो, वजन कह सकते हो, आपकी मर्जी पर जो कह सकते हो आप। इसके बाद अपन कह सकते हैं पुराने व्यक्ति की आयु या गए व्यक्ति की आयु कह सकते हो आप, पुराने या गए व्यक्ति की आयु, गए व्यक्ति की आयु ऐसा भी कह सकते हैं, प्लस माइनस कमी वृद्धि, प्लस माइनस कमी वृद्धि और इनटू संख्या। यह संख्या कोई जोड़ नहीं है, नई पुरानी की कोई जरूरत नहीं है, संख्या तो संख्या होती है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं एक बात को कि संख्या संख्या ही होती है। क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है तो एक व्यक्ति आ भी रहा है, जब एक जा रहा है एक आ रहा है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, प्लस संख्या जैसी थी वैसी रहेगी, तो संख्या में कोई बड़ी बात नहीं, इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की। मान लीजिए एक पंचायत समिति है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एक पंचायत समिति है जिसमें 5 कर्मचारी कार्यरत है। मैं ये कह रहा हूँ एक पंचायत समिति है जिसमें 5 कर्मचारी कार्यरत है, उसमें से एक 60 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति रिटायर हो जाते हैं। 60 वर्ष के कोई व्यक्ति है जो रिटायर हो जाते हैं, उसी समय उनके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, मतलब न्यू लड़का आ जाता है। उसी समय उनके स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है, जिससे औसत आयु में 6 वर्ष की कमी हो जाती है। औसत आयु में 6 वर्ष की कमी हो जाती है, ऐसा मैंने कहा, औसत आयु में 6 वर्ष की कमी हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ आने वाले नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब आप जानते हैं कि पुराने व्यक्ति की आयु कितनी दे रखी है आपको, 60 वर्ष, तो पुराने व्यक्ति की आयु अपन ने 60 वर्ष लिख दी। फिर आपको बोल रहा है कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, तो भैया कमी हो रही है तो आप माइनस लिखते हैं, कितने कमी हो रही है, 6 की। अब संख्या की बात कर रहे हैं, पुरानी संख्या हो चाहे नई संख्या, संख्या तो 5 है, क्योंकि एक कर्मचारी गए थे एक कर्मचारी आए भी से, तो संख्या में 5 में कोई परिवर्तन नहीं, 5 ऐसा का सही। इस तरीके से करो, 6 पंजे 30 और 60 में 30 गया तो कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ष। 30% का आंसर मात्र एक लाइन में आपका 30 वर्ष आ जाएगा, बिल्कुल सिंपली बात है, काफ़ी इजीली। आप चाहो तो प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि मान लीजिए सपोज करो एक कर्मचारी औसत में 6 वर्ष की कमी हो रही है, तो 5 व्यक्ति टोटल, औसत में कमी होना मतलब प्रत्येक में कमी होना। एक आदमी में 6 वर्ष की कमी होगी तो 5 आदमी में 30 वर्ष की कमी हो जाएगी। एक आदमी में 5 वर्ष की कमी होगी तो 6 आदमी में कितने कमी हो जाएगी, 30 वर्ष की। प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। और गया कितने का, 60 का, तो 60 30 का अंतर कितना होगा, 30 वर्ष। ऐसे डायरेक्टली भी आंसर 30 वर्ष कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, या तो वैसा करिए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर थोड़ा सा वेरिएंट चेंज कर देता है, और चेंज कैसे कर देता है क्वेश्चन में देखिए आप। इसमें आपको गए व्यक्ति की आयु दे रखी थी और नए व्यक्ति की आयु पूछी थी। कई बार एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आपसे नए व्यक्ति की आयु पूछ लेता है और गए व्यक्ति पुराने व्यक्ति की आयु दे देता है आपको, मतलब ये पूछ लेता है ये दे देता है, ऐसा हो जाता है। चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज से और बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना ये कह रहा है आपके सामने, सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ 10 शिक्षक है टोटल, शिक्षकों की संख्या टोटल 10 है, उनमें से एक व्यक्ति रिटायर हो जाता है, उसी समय उनके स्थान पर एक 25 वर्ष की आयु का नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है, ठीक है। 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक तुरंत नियुक्त हो जाता है, जिससे औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो गए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नया व्यक्ति जो आया उसकी आयु कितनी है, 25 वर्ष। अब गया जो व्यक्ति उसकी तो पता है नहीं, तो x मान लो, कमी हो रही है तो माइनस लिखो, कितने कमी हो रही है, 3 की।
और संख्या कितनी थी 10 थी। एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 को जैसे आप 10 से गुणा करोगे 30 हो जाएगा, और 30 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, कह सकते हैं आप 30 और 25 55। तो आपके इससे जो लड़का गया है या जो व्यक्ति गया है, जो रिटायर हुआ है, वो व्यक्ति 55 वर्ष का था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इजीली अपन ने अप्रोच कर दिया। तो आप क्या सीखा अपन ने, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या कोई व्यक्ति निकल जाए, या तो कोई आ जाए या फिर कोई चला जाए, यूँ कहते हैं कि प्रैक्टिकली अप्रोच है आपके सामने कि एक जा रहा है और एक आ भी रहा है, दोनों का मिक्स कर दिया मैंने। वो जो टाइप इससे पहले पढ़ी थी उससे दोनों का मिक्स कर दिया, एक जा भी रहा और एक आ भी रहा है। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, 20 है तो 20 रहेगी, 30 है 30 रहेगी, और 40 है तो 40 रहेगी। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपके टाइप नंबर 5 है आपकी, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर कई व्यक्ति निकल जाए, मतलब एक साथ बहुत सारे व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए या फिर एक साथ बहुत सारे निकल जाए, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। तो इस वीडियो का ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें समूह में बहुत सारे व्यक्ति शामिल करेंगे अपन, 2 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, या फिर बहुत सारे निकल जाए 1 क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ एक समूह है जिसमें 20 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है, ऐसा मैंने कहा आपके सामने। एक समूह के 20 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, ऐसा मैं कह रहा हूँ आपके सामने। 10 व्यक्ति समूह में नए शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। 10 व्यक्ति समूह में नए शामिल हो जाते हैं, इनकी औसत आयु कितनी थी 20 वर्ष थी। तो अब नए समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो 20 का औसत 30 है तो योगफल कितना हो रहा है 600। आने वाले 10 का योगफल औसत 20 है तो योगफल कितना होगा 200, और टोटल नया योगफल हो गया आपका 800, और नई संख्या हो गया आपकी 30। नई संख्या 30 और नया योगफल हो गया आपका 800। तो आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या जब शामिल होते हैं तो वर्दी होती है, मतलब जोड़ते हैं, इधर भी प्लस करते हैं और इधर भी प्लस करते हैं। जब आते हैं तब प्लस करते हैं, इधर भी प्लस करते हैं, जब जाते हैं तो दोनों साइड माइनस करते हैं। और आगे तो आप जानते हैं राशियों को योगफल बटा राशियों की संख्या ये औसत तो हमेशा करते हैं अपन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका। अब 3 का पाड़ा बोले 2 3 6, कितना बच गया आपका 20, 6 3 18, 6 3 18 चलता रहेगा, तो 26.66 का औसत हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपली काफ़ी इजीली कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं इसमें जिसमें संख्यात्मक मान नहीं लेते हैं। ठीक है, थोड़े अलग मान रखते हैं। देखिए x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो ये पूछा x प्लस y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। x प्लस y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट है। तो पहले औसत और संख्या देने पर योगफल निकाल लेते हैं। और योगफल कैसे निकालते हैं, दोनों को गुणा करके अपन योगफल निकाल सकते हैं। तो x को y स्क्वायर से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर, और y को x स्क्वायर से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा yx स्क्वायर। और आगे तो आप जानते हैं राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, इन दोनों को जोड़ दे और राशियों संख्या का भाग लगा दे। तो xy स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर बटा हो जाएगा आपका x प्लस y। अब ऊपर से जो कॉमन आ रहा है उस मान को कॉमन निकाल देंगे अपन। जैसे एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, तो अपन एक्स वाई को कॉमन निकाल देंगे। और यहाँ बच गया घात ज़्यादा वाई की तो वाई बच गया, ये एक्स की घात ज़्यादा तो एक्स बच गया, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने एक्स प्लस वाई। तो ये कट गया आपका। तो ये कटने के बाद बचा क्या आपका एक्स वाई, तो बच गया आपका एक्स वाई। अतः कह सकते हैं एक्स प्लस वाई संख्याओं का जो मिला आपको औसत वो एक्स वाई मिल गया आपको, जो कि बिल्कुल सिंपली निकाल दिया और काफ़ी इजीली अप्रोच कर दिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिर्फ अपन ने ये जाना जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, मतलब बहुत सारे व्यक्ति शामिल हो जाए, तो दोनों जगह नोटिस किया होगा, यहाँ भी आपने प्लस किया, यहाँ भी प्लस किया, इधर भी अपन प्लस करते हैं उधर भी प्लस करते हैं। लेकिन जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाते हैं तो कमी करनी पड़ती है। कैसे, जैसे मैं कहूँ एक समूह के 25 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ये योगफल हो जाएगा 500। उस समूह से 15 व्यक्ति निकल जाते हैं जिनकी औसत आयु मान लीजिए 10 वर्ष थी, तो समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो ये 150 लेके गए साथ में, इनका योगफल 150 है। अब आप जानते हैं नया औसत निकालने के लिए इधर भी माइनस करना पड़ेगा और इधर भी माइनस करना पड़ेगा। इधर माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, इधर माइनस करोगे 350 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या 10 है और राशियों का योगफल 350 है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, तो नया जो औसत है आपका 35 हो जाएगा।
इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों से पता चल रहा है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए तब क्या करते हैं, और इस क्वेश्चन से पता चल रहा है जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए तब क्या करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके टाइप नंबर 5। इस प्रकार क्वेश्चन जब भी कभी एग्जाम आ जाए, समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इन टाइपों से जो टाइप अपन ने आज पढ़ी दोनों, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आया हो, किसी मॉडल पेपर को सोल्व करते हो आपको दिखा हो कहीं भी, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखा हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपको 100% जवाब मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग काफी इजीली पढ़ सके हमारे चैनल से। दोस्तों धन्यवाद।